बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज है 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ 42, फाइंड दी थ्री इंटीजर। देखें ज़रा, कह रहे तीन आपके पास लगातार इंटीजर्स मौजूद हैं जिनको प्लस करने से 42 आ रहा है। तो आपने वो तीन इंटीजर बताने हैं, वो कौन से हैं। तो याद रखिएगा, इंटीजर्स में प्लस में भी वैल्यूज़ होती हैं और माइनस में भी वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पे तीन इंटीजर हैं लेकिन कंसेक्यूटिव हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले नंबर। तो देखिए ज़रा, हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट नंबर हमारे पास है जी x। इसी तरह सेकंड नंबर हम लेट कर लेते हैं x+1 और थर्ड नंबर जो है वो हम लेट कर रहे हैं x+2। अब ये मैंने क्यों लेट किया, देखिए ज़रा, नंबर्स मुझे मालूम नहीं है तो ज़ाहिर सी बात चीज़ मालूम ना उसे आप आमतौर पर x लेट करते होते हैं। और आपको पता है अगर पहला नंबर 1 है तो उसमें दूसरा नंबर कैसे आएगा, ज़ाहिर सी बात उसमें 1 ऐड करके दूसरा नंबर आएगा, और उसी में अगर 1 ऐड करेंगे तो अगला नंबर आएगा। तो इसीलिए जब पहला नंबर x है तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो अगला नंबर आएगा, और इसी में जब 2 ऐड करेंगे तो तीसरा नंबर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखें ज़रा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखें, अगर हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन तो देखें ज़रा कंडीशन क्या है कि इन तीनों नंबर्स को ऐड किया जाए यानी इनका सम लिया जाए तो आंसर आता है 42। देखें ज़रा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक x प्लस x+1 प्लस x+2 इक्वल है 42 के, यानी ये तीनों नंबर्स मैंने प्लस करवा दिए और इनको बराबर रखा 42 के, क्योंकि यही कंडीशन थी। अब इनकी ब्रैकेट ऑफ करते हैं, बाहर प्लस है तो आपके पास वैल्यूज़ ऐसे ही आ जाएंगी। अब देखें ज़रा, x और x, ये 3x आ गए, आपके पास 2 और 1 आ गया 3 इज इक्वल टू 42। अब 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो देखें ज़रा ये आपके पास आ जाएगा 39। अब देखें ज़रा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 13 आ जाएगा। ये आई है फिलहाल x की वैल्यू। अब आपने नंबर निकालने तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर आपने जो लेट किया था वो x था, x की वैल्यू क्या आई है 13, पहला नंबर आपके पास आ गया। उसके बाद सेकेंड नंबर हमने लेट किया था x+1, तो x की वैल्यू 13 आई है, +1 तो ये आ गया 14। थर्ड नंबर आपने लेट किया था जी x+2, तो x की वैल्यू आपके पास 13 आई है, +2 तो ये आ जाएगा 15। आपके पास तीन नंबर आए हैं 13, 14 और 15। देखिए ज़रा, इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 42 भी आ जाएगा। ठीक है, और आपकी कंडीशन भी पूरी हो रही है कि लगातार आने वाले ये इंटीजर्स हैं। 13 के बाद 14 आता है, 14 के बाद 15 आता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है द डायग्राम शोज राइट एंगल triangle ABC in which the length of AC is √3 plus √2 centimeter. The area of triangle is 1 plus √15 centimeter square. Find the length AB in the form A √3 plus B √3 centimeter where A and B are integers. देखिए ज़रा, कह रहा है आपके पास एक डायग्राम है, उसके अंदर A और C की जो लेंथ है वो √3 प्लस √5 सेंटीमीटर में दी गई है, और ट्राइंगल का जो एरिया है वो दिया गया है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या मालूम करना है, हमने ये A B की लेंथ मालूम करनी है, और इस टर्म में A √3 प्लस B √3, यानी कि पहली वैल्यू √3 की होनी चाहिए, दूसरी √5 की होनी चाहिए। यहाँ पे A और B उसने बता दिया कि ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब देखें ज़रा, हमारे पास गिवन क्या है, लेंथ ऑफ AC वो आपके पास गिवन थी √3 प्लस √2, और ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, इसके बाद एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वो उसने दिया है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में उसका यूनिट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, हमने मालूम क्या करना है, लेंथ ऑफ AB ये हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो देखें ज़रा, आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फार्मूला होगा 1/2, आपके पास आ जाएगी मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब देखें ज़रा 1/2 इधर। अब देखें ज़रा, आपके पास एरिया भी गिवन था, एरिया आपके पास क्या था 1 प्लस √15, उसके बाद 1/2 फार्मूले का आ गया, बेस ये होती है आपके पास। ठीक है, ये बेस होती है और ये आपके पास हाइट होती है। तो बेस क्या है, बेस है √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई हाइट आप ऐसे ही रहने दें। अब देखें ज़रा, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसको ऐसे कर लेते हैं 1 प्लस √15, इधर 1 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही चीज़ आ जाएगी, और मल्टीप्लाई हाइट की जगह पे आप ये लिख लें
कि हमने ए बी मालूम करना है, तो हाइट ए बी ही है तो आप इसको ए बी लिख लें। हाइट आपके पास ए बी है तो आप ए बी लिख लें। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 1 दा 2, 2 अंडर रूट 15 हो जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा आपके पास ए बी। अब देखें ज़रा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ क्या होगा, डिवाइड होगा आपके पास। इसको डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू ए बी। जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए तो हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। मैं ए बी इस साइड पे लिख रहा हूँ और ये वाली वैल्यू मैं इधर लिख के इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ। देखिए ज़रा, दरमियान वाला साइन चेंज करके नीचे वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आपने। तो इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2√3, 2 को जब इससे √5 से करेंगे तो 2√5 आ जाएगा। इसको इन दोनों से करेंगे तो +2 √15 और √3 है तो आपको पता ही अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो 45 आ जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 2 को के बाद है √15, इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 75, ठीक है। अब देखें जरा, नीचे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है तो आप a² माइनस b² का फार्मूला लगा लें। अब 2√3 ऐसे ही आ जाएगा, 2√5 भी ऐसे ही आ जाएगा, +2 √45 का आप एलसीएम लें। तो अगर आप इसको 3 के टेबल पे करेंगे तो आपके पास 15 आएगा, 3 5 और 5 1 आ जाएगा, यानी कि ये आपके पास आ रहा है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 माइनस ये वाला 2 आ गया आपके पास। अब एट 75 का भी आप एलसीएम लेंगे, 5 1 दा 5, 2 इधर 5 5 5 3 और 3 1 आ जाएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। डिवाइड नीचे स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, ये भी स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा। अब ऊपर 203 वैसे, 205 भी वैसे आ जाएगा, प्लस ये कट के बाहर आके 2 से मल्टीप्लाई होगा, √5 आ जाएगा, -2 ये कट के बाहर आके 2 से मल्टीप्लाई होगा, √3 नीचे आपके पास -2 आ जाएगा। अब देखिए ये भी ऐसे आ जाएगी वैल्यू, ये भी ऐसे आएगी, ये 2 3 दा 6 हो जाएगा और ये 2 5 दा 10 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आ रहा है 2√3 -2√5 प्लस 6√5 -10√3 डिवाइड बाय -2। अब √3 वाली जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में प्लस माइनस होंगी और √5 वाली आपस में, तो ये 2√3 है, ये -10√3 है, तो यानी कि ये आपके पास -8√3 आ गया। ये दोनों आपस में आ जाएंगी तो 4√5 हो जाएगा, डिवाइड बाय -2 आ जाएगा आपके पास। अब -2 इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी, तो दोनों के नीचे आप अलग अलग कर लें, प्लस 405 डिवाइड बाय -2, माइनस माइनस से कट गया, 2 4 दा 8, तो ये आ जाएगा 403। ये प्लस माइनस माइनस होगा, 2 2 4 से कटेगा तो 2 2 दा 4 होता है, ये आपके पास आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।